और यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। राम बिहारी बोस के जन्म से संबंधित इन कथनों को विचार करना। उनका जन्म 25 मई 86 को हुआ था, ठीक है, और जन्म बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। उनका जन्म सुवालदा ग्राम में हुआ था। राम बिहारी बोस जन्म 25 मई 86 को सुवालदा गांव वर्धमान वर्धमान जिला बंगाल के अंदर। पिता था विनोद बिहारी और माता थी भुवनेश्वर देवी। देखो बताना बॉस के कार्य से संबंधित सही कथन कौन सा है। रहमबारी बोस जो शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा चंद्रनगर से, उच्च शिक्षा जो है डुप्लेक्स कॉलेज कॉलेज से चंद्रनगर से, ठीक है, और रसायनशाला रसायनशाला जो है ये वे रसायन विभाग में लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। यू सिंह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर रसायन विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है। देखो राम बिहारी बोस के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में कथनों को विचार करना है ना। वे चंद्रनगर में निरावलम स्वामी से प्रभावित होता और निरावलम स्वामी के वास्तविक नाम जितेंद्र नाथ बंटो बंपोपाध्याय था। राम बिहारी बोस सुदर्शन संगीत संगठन के सदस्य बने और तीनों की तरफ से राम बिहारी बोस के राजनीतिक जीवन से संबंधित सही कथन है जो है कौन सा है, ठीक है। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रयोग अरविंद घोष के प्रभाव से किया था, ठीक है। केवल वाला तो वैसे गलत होता है, ठीक है। उन्होंने सुहज सम्मिलित सम्मिलन संगठन की स्थापना की थी। जो शामिल हुए थे इसके सदस्य जो है प्रभावित होकर बने। जवाहरलाल स्वामी के विरोधी विरोधी जो है प्रभावित होकर के बने थे जवाहरलाल स्वामी। देखिए इनमें से कौन सा युग जो सही है। और जो वाइस राय लॉर्ड हनिंग पर बम योजना जो है गिरीश घोष ने बनाई थी। बम योजना का मूल विचार जो है, ठीक है, बम योजना वाइस राय लॉर्ड हनिंग पर बम योजना। मोतीलाल रॉय ने जो है बसंत विश्वास, और बसंत विश्वास में जो है राम बिहारी बोस लॉर्ड हनिंग हार्डिंग जो है गुप्त बैठक योजना इसी आश्रम में बनाई अक्टूबर 1942 को। फिर देखो वाइस राय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का निर्णय अक्टूबर 1912 में लिया गया था। अंग्रेज अग्रवाल आश्रम के समीप हुई गुप्त बैठक में सभी प्रमुख क्रांतिकारी जो उपस्थित थे, ठीक है, दोनों सही होना चाहिए। बसंत राय, रास बिहारी, अवध बिहारी, दीननाथ बारमुकुट। मेरे को बताना है किन व्यक्तियों के नाम वायसराय पर बम फेंकने से जुड़े विवाद में आते हैं। तो वो आ जाता है राम बिहारी बोस, बसंत विश्वास, इन्होंने बम फेंकना स्वीकार किया था। जोरावर सिंह बराहट, चांदनी चौक बम कांड के संदर्भ में जो है हमको बताना है वायसराय लॉर्ड हनिंग बम कांड घटना 23 दिसंबर 12 को जो होती कोलकाता से दिल्ली स्टेशन में हाथी पर सवार जुलूस बलराम राज का जमींदार महावीर सिंह छजवारी, ठीक है। बम धमाका जुलूस के घंटाघर पार करने के बाद हुआ था, ठीक है, पंजाब के नेशनल बैंक के सामने। धमाके के सामने वायसराय जो है हाथी पर सवार था। बम धमाके में छत्रधारी अंगरक्षक की जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है, महावीर सिंह की। देखिए हमको बताना है बोस द्वारा सत्यवती के साथ रहने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। पुलिस की निगरानी से बचना था। बम कांड के बाद की घटना बोस जो है लाहौर चले गए थे। नाम था कपीचंद नाम रखा था, और पटियाले के प्रमुख क्रांतिकारी जो थे ये, और रामचरण दास जो है पत्नी की सत्यवती, रामचरण दास पत्नी की सत्यवती। देखो लिबर्टी विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशन के संबंध में जिन पत्रों पर हमको विचार करना है। स्रोत जो था इसका पुस्तक थी महान क्रांतिकारी राजबीर बोस, लेखक 2000 साय सम्मेलन। लिबर्टी पत्र मई 13 के अंदर प्रकाशित किया गया था। अंग्रेजी भाषा में था और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाना था। देखो वो था ना कथन का कारण राम बिहारी बोस को सुंदर नगर छोड़ना पड़ा था, ठीक है। फ्रांसीसी सरकार ने उसके विरुद्ध निर्वासन आदेश जो है जारी कर दिया था। लाहौर के बाद राम बिहारी बोस चंद्रनगर चले गए थे। श्री चंद्र बोस ने उनकी चौकसी का प्रबंधन किया था।
सशस्त्र क्रांति 1915 जो है, देखो इस क्रांति की योजना रास बिहारी बोस ने गदर दल के लाला दयाल के साथ मिलकर के की थी। ठीक है, और पंजाब के इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है लाहौर को बनाया गया था। नेतृत्व जो तो कितना विष्णु गणेश पिजले रास बिहारी बोस जो है, विष्णु जो है पकड़े गए थे, उन्होंने की थी। फिर देखो योजना के अनुसार क्रांति अलग 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 चीजों पर एक साथ हुई थी। 21 फरवरी 15 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति का निर्देश करना था। ठीक है, विश्वासघात जो है करपाल सिंह ने किया था। गदर दल प्रमुख केंद्र पंजाब। तो 2 और 3 जो है वो क्या जाते हैं हमारे सही कथन, असत्य कथन बताना है वो असत्य है, तो उसमें 2 और 3 आ जाते हैं असत्य जो है। तो सशस्त्र क्रांतिकारी 1915 की विफलता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, तो है करपाल सिंह द्वारा सूचना देना। दिल्ली लाहौर जो है चंद्रनगर 15 के अंदर सुवान योजना विफल हो गई थी। बोस की जापान यात्रा के बारे में उनको बताना है, ठीक है, और सही बताना है। सशस्त्र विप्लव की असफलता करपाल सिंह छात्र की सूचना के बाद उन्होंने जापान जाने का विश्वास किया था। विनय मोतीलाल राय की सलाह पर किया गया था। ठीक है, तो जापान यात्रा का व्यापारिक नहीं था, वो उद्देश्य जो था। ठीक है, फिर देखें असत्य कथन इनको बताना है। ठीक है, जापान जो है प्रोफेसर टैगोर नाम से गए थे। बोस ने कहा कि वे गुरुदेव की भविष्य की जापान यात्रा का प्रबंधन करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर सचिव बने थे। बोस का जापान में परिचय भगवान सिंह से हुआ था। कर्नाटक के गदर दल के नेता थे ये। जो है भगवान सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता थे। भगवान सिंह जो है कर्नाटक के गदर दल के नेता थे। लाला लाजपत राय से जापान की उनकी मुलाकात हुई थी। जापान यात्रा नाम जो था पीएन टैगोर रवाना हुई थी। 12 मई 15 को जहाज था फुमुकी मारू पहुंचे। 5 जून 15 को कोवे शहर जापान के अंदर। देखो जापान सरकार ने रासबिहारी बोस के विरुद्ध निष्कासन वारंट जारी किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जापान पर दबाव डाला था। ठीक है, जापान के सर्वोच्च समुदाय राजनेता कोयामा मदद की रासबिहारी बोस की। यही कारण सरकार ने चाह 4 माह बाद निष्कासन वापस ले लिया। देखो जापान की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रासबिहारी घोष ने क्या किया था? तोशिको सोमो से विवाह किया था। पुत्र पुत्री एक और पुत्र एक। फिर देखो समेत करना को चारों का चारों सुमोनी थे। नागासाकी एशियाई प्रतिनिधित्व की सभा थी। टोक्यो जो दिल्ली मिशन छात्रावास 33 के अंदर भारत जापान मैत्री संघ जापान मित्रों के सहयोग से कोरिया जो रासबिहारी घोष की यात्रा। तो देखो बिहारी बोस की गतिविधियों में असंगत है। एशियाई छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना विलय 1939 के अंदर। ठीक है, भारत जापान मैत्री को बढ़ावा देना, यूरोप साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं, विरोध किया था। एशियाई एकता का प्रचार जो है किया था। समाचार पढ़ा था एशियन रिव्यू। फिर देखो बताना है साहित्य संबंधित है बिहारी से। ठीक है, जापान तथा जापानी पत्रिका में लेखन किया था। ब्रिटिश नीति की आलोचना की थी। पत्रिका का थी न्यू एशिया। भारत में रोक लग गई थी उसकी। देखो न्यू एशिया पत्रिका के संबंध अभ्यास क्या है, रास बोस जो है इसके संपादक थे। पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस पत्रिका में भारत में प्रतिबंध लगा दिया था। तीनों को चले जाते हैं कि देखो बोस द्वारा टोक्यो में अखिल एशियाई तरुण संघ के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एशियाई लोगों के हितों की रक्षा की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रासबिहारी बोस ने जापानी प्रधान सेनापति के साथ की गई संधि के अनुसार जो है भारतीय क्षेत्रों के लोग मित्र राष्ट्र के नागरिकों के समान व्यवहार करेंगे। देखो कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, सम्मेलन में केवल भारतीय प्रतिनिधि है उपस्थित है नहीं। 370 जापानी राजनीतिक, 20 भारतीय प्रतिनिधि और 800 से अधिक अन्य जापानी लोग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुख्यालय जो है सिंगापुर में था। ठीक है, रासबिहारी बोस को लीग का नेता जो है स्वीकार किया गया था। फुजी सम्मेलन सम्मेलन में केवल भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित थे, जो कि बताया गया था। फुजी हार ने लोग लीग के गठन का सुझाव दिया था। ये जो है फुजी हार ने लीग के गठन का सुझाव दिया था।
केवल भारतीय नहीं, 370 जापानी रहते हैं, 22 भारतीय बंदे क्या शादी करने जापानी। फिर देखो हमको बताना है असंगत चुनना है उनको। राम बिहारी बोस इंडियन डिफेंस लीग फुजीहारा लीग के गठन का सुझाव दिया था उन्होंने। प्रीतम सिंह जापानी नेता सेनापति जो है नहीं थे। सिंगापुर जो है लीग का क्या था, मुख्यालय था। ये फिर बताना उनको। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन में 18 भारतीय प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन में रासबिहारी बोस को लीग का नेता स्वीकार किया गया था। ठीक है, दोनों सही है लेकिन ये बैठक एक्सपायरी सही नहीं है। ठीक है, बैठक 28 से 29 मार्च 2022 को हुई थी। फिर देखो जून 1942 में हुए प्रथम बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रासबिहारी बोस जो है उन्होंने की थी। बैंकॉक सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने अपने अक्षीय भाषण में क्या मुख्य बात कही थी, हमारा एक अविभाज्य भारत है, इंग्लैंड शत्रु है, लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर देखे जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने क्या घोषणा की थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता देंगे। देखो आजाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना 1 सितंबर 1942 को करी गई थी। सेनापति था कैप्टन मोहन सिंह, चिकित्सा विभाग अध्यक्ष एस सी चटर्जी थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज के बिखरने का मुख्य कारण था बोस और मोहन सिंह के मध्य जो है क्या हो गया था, मतभेद हो गए थे। उल्लेख का संघर्ष सहायक सब सेना पुस्तक 29 दिसंबर 1942 मोहन सिंह की गिरफ्तारी के साथ आजाद हिंद फौज जो है समाप्त हो गई। देखो ऐसा क्या बताना हमको, आशा जो सुभाष चंद्र बाबू आयन ने सुभाष चंद्र बाबू ने आयन को समाप्त करने जो कि क्या है गलत है। राष्ट्रीय बोस ने सुभाष चंद्र बोस का नाम इंडियन के पकवान के रूप में प्रस्तावित किया था। 4 जुलाई 1950 को सुभाष बाबू ने लीग और आईएनए को अपने हाथ में दिया गया था। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष बाबू के नेतृत्व में एक हुआ था। फिर देखिए रासबिहारी बोस को जापान सरकार ने कौन सा सम्मान दिया था, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जापान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। मृत्यु थी 26 जनवरी 1945 को हुई थी। भुगती प्रणोर्बिक न्यूज ऑफ एशियन रिवॉल्यूशन विद एंड वुमेन ऑफ इंडिया, इंडिया थ्योरी ऑफ इंडियन। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट। देखो लाला लाजपत राय के जीवन से संबंधित निम्न सत्र में विचार करना है। ठीक है, उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब प्रांत के तत्कालीन फिरोजपुर जिला के अंदर हुआ था। ठीक है, और उनका प्रारंभिक शिक्षा सरकार सरकारी कॉलेज लाहौर में उनकी नहीं ये व्यय हो जाता है। 3 गलत निकलते ही आंसर हो जाता है 2 हो जाते हैं हमारे पास। देखो इनका जन्म 28 जनवरी 1965 को पंजाब प्रांत के तत्कालीन फिरोजपुर में हुआ था। वर्तमान मांगा गांव बुद्धि के बुद्ध के गुलाबी देवी के जो है ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, और उन्होंने इसार तथा रोहतक में वकालत की थी। फिर कृष्ण माता जो थी गुलाबी देवी थी, पत्नी तो जो थी गुलाबी देवी माँ जो वाइफ थी वो थी राधा देवी। प्रारंभिक शिक्षा जो रोपड़ स्कूल से की थी। वकालत की शिक्षा सरकारी कॉलेज लाहौर से की थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी, रोपड़ स्कूल से। और सर वकालत काम की काम के लिए सरकारी कॉलेज लाहौर से की थी। मृत्यु जो है उनकी 28 के अंदर हो गई थी। उपाधि जो थी इनकी शौर्य पंजाब पंजाब एक केसरी। फिर देखो हमको बताना है दोनों को बताना है। देखो लाला लाजपत राय को शौर्य पंजाब तथा पंजाबी केसरी की उपाधि से जाना जाता है। उन्हें ये उपाधि अंग्रेज सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रदान की गई थी। नहीं लाला लाजपत राय जो है प्रथम गुरु थे इटालियन राष्ट्रवादी मेजनी के। फिर देखो हमको बताना है लाला लाजपत राय को नरम गरम दल का प्रमुख नेता माना जाता है। ये जो कि जगह सही। वे लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के सदस्य थे। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के सदस्य थे जो उन राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो दोनों से जाते हैं और क्या क्या भी करता है। राष्ट्रवादी जीवन राजनीतिक जीवन पहला सार्वजनिक भाषण जो है 82 के अंदर हुआ था अम्बाला के अंदर। हिंदी भाषा के समर्थन में भाषण दिया था। ठीक है, कांग्रेस का प्रयोग सम्मेलन 88 का जो होता पहली बार पंजाब प्रतिनिधित्व किया था। फिर देखा है जिन घटनाओं को कालानुक्रम हुआ, निम्न घटनाओं को काल करना हमको। लायलपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है 1907 के अंदर
हुआ था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 5 के अंदर हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन जो है कब हुआ था? 6 के अंदर हुआ था, ठीक है। राजपीढ़ी में गिरफ्तारी जो है 9 मई 7 को हुई थी, कब हुई थी? 9 मई 7 को हुई थी। 6 माह की सजा निवासन जो है मांडले जेल बर्मा के अंदर भेजा गया था। कुल प्रस्ताव जो है कलकत्ता अधिवेशन में कब पारित हुआ था? 6 प्रस्ताव किए थे। 4 स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित, है ना। तो क्या आ जाता है इसके अंदर? 2 आता है, 3 आता है। सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर 1 आएगा, फिर बाद में आएगा 4 आ जाएगा। देखो हमको बताना है जो है साथ में जो है सूरत अधिवेशन निम्न कथनों में विचार करना है। अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर गरम और नरम दल पंथियों में गंभीर मतभेद हुए थे, ठीक है। जो गरम दल जो थे उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनना चाहता था। साथ में याद याद साथ के अंदर बाद में ये पतन। सूरत अधिवेशन के साथ हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का एक युग समाप्त हुआ और दूसरा आरंभ हो गया। ये युग स्वर्गीय तिलक की देन थी, ठीक है। नरम दल जो थे राम बिहारी बोस जो है अध्यक्ष बना दिया गया था। गरमपंथी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनना चाहते थे, जो होता है गलत। गरम के लाला लाजपत राय बने थे, ठीक है। विवाद के परिणाम स्वरूप गरमपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। विवाद के परिणाम स्वरूप गरमपंथियों को जो है कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इस अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गई थी। फिर देखो हमको बताना है लाला लाजपत राय की बुलेटिन याद रखो। लाला लाजपत राय ने अपने जीवन काल में 4 बुलेटिन याद रखी थी। कितनी कितनी? 4 की थी, ठीक है। उनकी अंतिम यात्रा 14 के कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रजा क्रांति की ओर से हुई तथा 8 में उन्होंने वहां तिलक और अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई मांग की। देखो ये दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या जो है वो नहीं करता है। पहली बार जो है 5 के अंदर गोखले के साथ गए थे ये, ठीक है। फिर एक हमको बताना है अमेरिका प्रवास के बारे में। देखो जो न्यूयॉर्क में जो है यंग इंडिया पत्रिका का स्थापना जो है हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस एसोसिएशन उद्देश्य तथा विश्व जनमत को भारत के पक्ष में करने का यह पहला पर्यटन था। देखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाला लाजपत राय ने जुलाई 1915 में जापान का अल्पकालिक प्रवास किया था, ठीक है। अक्टूबर 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस लीग के अध्यक्ष जो है जस्टिस सदरलैंड तथा उपाध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। नहीं, जो है इसके जो उपाध्यक्ष है वो कौन थे? जस्टिस सदरलैंड से अध्यक्ष नहीं थे। 20 फरवरी 20 को लाला लाजपत राय भारत लौटे थे। 20 फरवरी 20 को लाला लाजपत राय भारत लौटे थे। देखो सेफ्टी गोल्ड सिद्धांत के बारे में हमको बताना है, ठीक है। यह सिद्धांत लाला लाजपत राय 1916 में यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। पत्रिका का प्रकाशन न्यूयॉर्क से आता है। इसके अनुसार कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन की राजनीतिक रणनीति का परिणाम थी। यंग इंडिया में कांग्रेस लालाजी ने लॉर्ड डफरिन इनके दिमाग के ऊपर से बताया था। इस उद्देश्य भारतीयों को शीघ्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिलाना था। नहीं, लाला साहब ने कांग्रेस अध्यक्ष को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक जो है राष्ट्रीय मेला का है। फिर देखो हमको बताना है सितंबर 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन। सितंबर 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया है। इस अधिवेशन में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत प्रस्तावित नवंबर 1920 के चुनाव का बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। देखो दोनों सही है, लेकिन आप जो है व्याख्या जो है वो नहीं करता है। फिर देखिए हमको कहना असहयोग आंदोलन जो है लाला लाजपत राय की भूमिका के बारे में उनको बताना। उन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार का जो है आह्वान किया था, ठीक है। वे असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले नेताओं में जो है सम्मिलित थे, ठीक है। उन्हें चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 22 गोरखपुर यूपी के अंदर हुई के बाद वापस लेने के निर्णय का संपूर्ण समर्थन किया था। नहीं, गांधी जी की आलोचना की थी 12 फरवरी। आंदोलन जो है कब हुआ था? 12 फरवरी को हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में हमको सुमेलित करना है। फिर देखो जो स्थापना वर्ष जो है वो कौन सी जाती है? 1920 आ जाती है। स्थापना स्थल जो है वो कहाँ पे आ जाता है? मुंबई के अंदर हुआ था,
अध्यक्ष जो थे इसके कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है। और वैचारिक योगदान होता है पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ा था। देखो, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी के संबंध में निम्न को ध्यान देना। इसकी स्थापना इसके अंदर लाहौर में की गई थी। लाला लाजपत राय इस स्थापना से ललित तक अध्यक्ष रहे थे ये। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को सूचीबद्ध एवं प्रशिक्षित करना था। ठीक है। और इसका उद्घाटन बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। समुदाय पक्ष पश्चात इसका मुख्यालय दिल्ली में जो है स्थानांतरित हो गया था। सरदार दल एवं स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है। ठीक है। 1923 में सीआर दास एवं मोतीलाल सचिव महासचिव नेहरू को स्वराज दल के गठन में लाला लाजपत राय ने सहयोग दिया था। लाला लाजपत राय 1926 में केंद्रीय असेंबली में स्वराज पार्टी के जो है उपनेता बने थे। ठीक है। 1926 में उन्होंने मदन मोहन मालवीय के स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। स्वराज दल के संस्थापक बने थे नहीं, स्वराज दल के वो संस्थापक जो है वो नहीं बने थे। तो देखो, निम्न घटना को काल कर्मनुसार व्यवस्थित करना होगा। ठीक है। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी जो है वो कम्युनिटी किसके अंदर? स्वराज दल जो है 23 के अंदर बना था। कांग्रेस पार्टी जो है कम्युनिटी 26 के अंदर बनी थी। और साइमन कमीशन का लाहौर आंदोलन और लाठीचार्ज जो है 17 नवंबर 28 को हुआ था। 17 नवंबर 28 को साइमन कमीशन का लाहौर आंदोलन और लाठीचार्ज का 17 नवंबर 28 को हुआ था। देखो, आ सकता होता ना साइमन कमीशन के बारे में होता ना। तो इसमें देखो ये सारे देखो, सबसे पहले पीपल सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी 21 के अंदर सभागार, 23 के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना थे, 26 के अंदर साइमन कमीशन का लाहौर आगमन है, 17 नवंबर 28 को आता। साइमन कमीशन के संदर्भ में ऐसा क्या बताना हमको? इसकी नियुक्ति नवंबर 1927 को हुई थी। हैं? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है। कांग्रेस ने 1927 मद्रास अधिवेशन में इसका स्वागत करने का निर्णय किया। नहीं, गलत हो जाता है, जो कि 3 ही है गलत। तो लाहौर में इसके विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए। लाहौर में इसके विरोध के दौरान जो है लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को जो है उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर देखो, हमको बताना है लाला लाजपत राय के संबंध में विभिन्न विचारों को निम्न कोर्स के साथ हमको बताना है। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट कथन जो है सामान्य कमीशन के विरोध में सदन में दिया गया था। गांधी जी ने उनके मृत्यु का भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया था। ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने उन्हें खतरनाक षड्यंत्रकारी कहा था। नहीं, लॉर्ड मिंटो ने नहीं देखा। लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था खतरनाक षड्यंत्रकारी। लॉर्ड हार्डिंग ने कांग्रेस के को वफादार तथा दादाजी को खतरनाक बताया था। जो लॉर्ड मिंटो ने क्या बोला था? कांग्रेस को वफादार और लालाजी को क्या बताया था? खतरनाक बताया था। हार्डिंग ने षड्यंत्र क्रांति बोला था, मिंटो ने कांग्रेस को वफादार और लालाजी को क्या बोला था? खतरनाक बोला था। जो लालाजी और आर्य समाज जो है उसके बारे में सत्य बताना उनको। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती की थी। ब्रह्मा में वे ब्रह्मा समाज से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय लाहौर आर्य समाज के साईदास ने उन्हें आर्य समाज में दीक्षित किया था। 86 में उन्हें हिसार में आर्य समाज की शाखा जो है स्थापित की थी, है ना। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने किया था। तो शिक्षा और संस्थागत योगदान के संबंध में घटनाओं को काल कर्मों का व्यवस्थित करना होता है। तो हिसार में आर्य समाज शाखा अध्यापक नीति 86 के अंदर बनी थी। देव कॉलेज लाहौर अधिवेशन के सहयोग। ठीक है। नेशनल कॉलेज लाहौर स्थापना, प्रारंभिक शिक्षा संघ की स्थापना की थी। देखो, प्रकाशित समाचार पत्रों के संदर्भ में असत्य कूट बताना होगा। क्या बताना है? द पंजाब 1904 में लाहौर में से प्रकाशित साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र था, जो कि था वंदे मातरम 1920 में उर्दू दैनिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। द पीपल 1925 में अंग्रेजी साप्ताहिक के रूप में प्रारंभ हुआ था। यंग इंडिया का प्रकाशन लंदन से किया गया था। नहीं, न्यूयॉर्क से किया गया था। कहां से किया गया था? न्यूयॉर्क से किया गया था यंग इंडिया का। फिर देखो, हमको बताना है असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है। इंग्लैंड डॉट ऑफ इंडिया का प्रकाशन 17 में हुआ था। अन्य व्यक्ति इंडिया का प्रकाशन 28 के लिए हुआ था। द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन में इंडिया शिक्षा संबंध करती थी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ जो है क्या था? स्टोरी ऑफ
माई लाइफ जो है लाला लाजपत राय की क्या थी, आत्मकथा थी। लाला लाजपत राय की आत्मकथा क्या थी, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, है ना। तो वो कोट की अलग हो जाता है, कोट किया जाता है साइड। यंग इंडिया के संदर्भ में कथन बताने को रीजन और सिस्टम। देखो लाला लाजपत लाला जी ने कांग्रेस के उदारवादी कार्य को तो अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी है, ठीक है। और उनके अनुसार कांग्रेस आंदोलन जनता द्वारा प्रेरित न होकर अंग्रेज पहल का परिणाम था। नेताओं का जनता से समर्थन, जनता से पर्याप्त समर्थन नहीं था, ठीक है। दोनों के दोनों सही हो जाते हैं और सही व्याख्या दी। घटनाओं कार्यक्रमों का व्यवस्थित परिणाम था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 के अंदर। इंग्लैंड डेट टू इंडिया का प्रकाशन जो है 17 के अंदर हुआ था, 1917 के अंदर। हिंदू महासभा का अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 25 के अंदर हुआ था अनहैप्पी इंडिया, 28 के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं लोकमान्य गंगाधर तिलक के संबंध में खतरों पर हमको विचार करना है, ठीक है। देखो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। पिता जो थे गंगाधर रामचंद्र तिलक थे, माता जो थी पार्वती थी, जो गुरु थे विष्णु शास्त्री थे, आर्य भूषण परिषद के संस्थापक। सम्मानी सम्मति आयु अधिनियम 1892 में लागू हुआ था। उपाध्याय जो थी लोकमान्य नेताजी बादशाह आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी। कि देखिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ तथा उनका बचपन का नाम केशव था। उन्होंने दक्कन कॉलेज से बीए तथा बम्बई विश्वविद्यालय से विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। एज ऑफ कंसेंट बिल 1892 का तिलक ने समर्थन किया क्योंकि वे अंग्रेजी इन सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे, जो कि ज्यादा गलत, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा की घोषणा तिलक द्वारा की गई थी, ठीक है। तिलक को भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जवाहरलाल ने दी थी। देखो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना और उनको सही बताना। तिलक ने 89 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में पहली बार जो है भाग लिया था। 1896 में उन्होंने अकालग्रस्त किसानों के समर्थन में लगान माफी की मांग की, जिसे लगान बंदी आंदोलन कहा गया। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने को संगठित करने में प्रयास किया था। उन्होंने हिंदी का राष्ट्र भाषा बनाने का सुझाव देने वाले प्रथम कांग्रेसी नेता के रूप में भूमिका निभाई थी। फिर देखो हमको बताना है 1895 पूर्णा 1895 के बाद पूर्णा सार्वजनिक सभा के संदर्भ में कथनों पर हमको विचार करना है, ठीक है। पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोनादे रानडे और उनके सहयोगी ने की थी। 95 तिलक के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में मतभेद उभर गए थे। 4 नवंबर 1896 गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्कन सभा का जो है गठन किया था। तिलक और गोखले के बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, परस्पर कथित थी तिलक और जो है गोखले के बीच। देखो घटनाओं का बाल कर्मों का हमको बताना है। पूर्णा सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष बने थे 1895 के अंदर। लगानबंदी जो है 96 के अंदर हुई थी। रेड एएस की हत्या जो है 97 के अंदर हुई थी। राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास 22 जुलाई 1897। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे मराठा के अंदर, ठीक है। फिर देखो हमको बताना है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तिलक ने महाराष्ट्र में स्वदेशी और बहिष्कार का सक्रिय प्रचार किया था। जनवरी 7 में कलकत्ता में दिया गया उनका टेंटस ऑफ द न्यू पार्टी व्याख्यान प्रसिद्ध हुआ था। पूर्णा में विदेशी वस्त्रों की होली जलाना स्वदेशी आंदोलन का प्रतीकात्मक कदम था, ठीक है। स्वदेशी वस्तु प्रदर्शनी सभा की स्थापना मद्रास में की गई थी, मद्रास में नहीं की गई थी, मुंबई के अंदर की गई थी। कि देखिए 1907 में सूरत विभाजन के संदर्भ में हमको विचार करना है, ठीक है। कथन जो था कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन व कांग्रेस अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन संजय दिया है। फिर देखो उग्रवादी दल में तिलक लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। रामदल और नरमदल के वैचारिक मतभेद विभाजन का मुख्य कारण था। सूरत विभाजन के लिए तिलक की भूमिका को मुख्य कारण माना था। विभाजन के पश्चात कांग्रेस पूरी तरह उग्रवादी दल में नियंत्रण में आ गई।
नहीं, दूसरी ये बताई गलत। फिर देखो समाचार पत्र अधिनियम 1908, ठीक है, 1908 के अधिनियम के अनुसार विद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करना दंडनीय था। तिलक को उनके समाचार पत्र केसरी में लेखा के कारण 6 वर्षों का कारावास दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी में विरोध में जनता ने हड़ताल प्रदर्शन किए थे। यह अधिनियम विशेष रूप से केवल अंग्रेजी सरकार केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पर लागू था, जो कि ज्यादा ही गलत। देखो गिरफ्तारी की अगर बात करें 1908 में 1908 से 1914 मांडले जेल बर्मा के अंदर हुई थी, जो तिलक की गिरफ्तारी जो है। कि देखो हमको बताना है होम रूल आंदोलन के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका बतानी है। होम रूल आंदोलन, ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पुणे में रखा गया था। तिलक ने लीग का अध्यक्ष पद स्वयं ग्रहण किया था। नहीं, अध्यक्ष जो थे जोसेफ बटिस्टा थे, ठीक है, दो गया जाता है, ठीक है, तो दो काटते हैं, दो दो, ठीक है। फिर बात करें देखो तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी लीग के कार्य क्षेत्र का परस्पर विभाजन कर दिया था, ठीक है। फिर तिलक की लीग राज्य महाराष्ट्र बम्बई को छोड़कर कर्नाटक मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। तिलक ने स्वशासन के प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष सशस्त्र संघ को लीग की मुख्य समिति बनाया था, जो कि जाता है गलत। देखो होमरूल लीग जो है पद्मनाभ अधिवेशन की अगर बात करें 17 से 18 मई 1917 को होता, कहाँ हुआ था, ये नासिक के अंदर हुआ था। बेगम अहमदनगर के भाषणों के आधार पर जारी कारण बताओ नोटिस में तिलक की और पेरी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 1916 लखनऊ अधिवेशन बताना हमको नोट। वैलेंटाइन मिशेल पुस्तक इंडियन अरेस्ट तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद बाल गंगाधर तिलक पहली बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है शामिल हुए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी, ठीक है। और कथन जो है अब भाई भाई फिर मिले के बाद कहते हैं इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट कहलाया। फिर देखो कांग्रेस कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी के संबंध में हमको बताना, इसकी स्थापना जो है 1920 में की गई थी, तिलक के द्वारा की थी। इसका उद्देश्य विधान परिषद चुनाव में भाग लेना था। इस संगठन ने उत्तरदायी शासन की मांग का विरोध किया था। नहीं, उत्तरदायी शासन की मांग का विरोध क्यों करेंगे। तिलक के धार्मिक सामाजिक कार्यों के संदर्भ में हमको विचार करना है, ठीक है। 1893 में उन्होंने गणपति उत्सव जो है प्रारंभ किया था। 95 में रायगढ़ किले पर शिवाजी की समाधि के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया था। 96 में शिवाजी जयंती उत्सव प्रारंभ की थी। बाल गंगाधर तिलक की शिक्षा क्षेत्र में योगदान के संदर्भ में हमको विचार करना है। न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे की स्थापना 2 जनवरी 1880 में तिलक विष्णु शास्त्री चिपळूणकर आगरकर और नाम जोशी के सहयोग से हुई थी। लखन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है 84 में की गई थी। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 85 में दत्तन में एजुकेशन सोसाइटी की गई थी। देखो तिलक केवल संस्कृत के विद्वान थे। असत्य हमको बताना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 82 के अंदर नहीं की गई थी, 84 के अंदर की गई थी, 1884 के अंदर 24 अक्टूबर 1884। तिलक केवल संस्कृत के विद्वान थे, उन्हें गणित विज्ञान की ज्यादा नहीं थी। तिलक जो है गणित विज्ञान संस्कृत के जो है विद्वान थे। तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के बारे में उनको बताना है। 1881 में मराठा अंग्रेजी भाषा में तथा केसरी मराठी भाषा में जो है प्रकाशित किया गया था। बंगाल विभाजन के दौरान केसरी का हिंदी संस्करण नागपुर में जो है प्रकाशित हुआ था। राष्ट्र मत और डेमोक्रेट का प्रकाशन तिलक से संबंधित नहीं था, जो कि होता है गलत। मराठी मराठा मराठी भाषा का समाचार पत्र जो है मराठा जो है अंग्रेजी भाषा का पत्र था, ठीक है। किसका था, अंग्रेजी भाषा का पत्र था, मराठी का नहीं था। देखो तिलक की रचना और तथ्य के संदर्भ में हमको असत्य बताना है, असत्य बताना है। तो असत्य सिर्फ क्या जाता है, तिलक अपने राजनीतिक जीवन में भारतीय कांग्रेस जो है भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नहीं, 18 में चुना गया था, परंतु वे लंदन में थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बना दिया था। 18 में चुने गए थे, लेकिन लंदन में मदन मोहन मालवीय को बना दिया गया था। द ओरियन रिसर्च इंटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास की रचना 1893 में पुणे में की गई थी, जिसमें वेदों की प्राचीन ज्योतिषीय आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया था।
द आर्कटिक होम इन द वेदास को यरोदा जेल में ये लिखा गया था। इसमें आर्यों का मूल ध्रुव ध्रुव देश बताया गया था। भगवत भगवद गीता ऋषि की रचना मांडले ब्रह्मा जेल में मराठी में की गई थी। ठीक है, फिर देखो मैंने बताया विपिन चंद्र पाल के जीवन परिचय के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। जन्म जो हुआ था 7 नवंबर 1958 को हुआ था विपिन पाल का। पिता का रामचंद्र पाल थे, माता थी नारायणी देवी थी, गुरु था बंकिम चंद्र बनर्जी था। मृत्यु जो थी 20 मई 2025 को हो गई थी। फिर देखो उनको था उनका जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलहाट 7 नवंबर 1858 को सिलहाट वर्तमान बांग्लादेश के कोयल गांव में हुआ था, जो कि सही है। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज के स्नातक की उपाधि जो प्राप्त की थी। पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने, कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज की स्नातक की प्राप्ति छोड़ दी। वे 1890-91 के दौरान कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष में सचिव रहे थे। ठीक है, अरविंद घोष ने उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक तथा राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा है। घोष ने कि देखो विपिन चंद्र पाल की राजनीतिक जीवन के संदर्भ में हमको बताना है। उग्रवादी राष्ट्रवादी त्रिकूट लाल बाल पाल के सदस्य थे। 86 में के कलकत्ता अधिवेशन में वे सिंहट से प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते। 87 के मद्रास अधिवेशन में उन्हें भारत शस्त्र अधिनियम का समर्थन किया था, नहीं निरस्त की मांग की थी। कांग्रेस के चौथे सत्र में उन्होंने औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया था। देखो विपिन चंद्र पाल के उग्रवादियों एवं गांधी जी के प्रति के संदर्भ में विचारों को करना है। उन्होंने उग्रवादियों के संवैधानिक नीति को राजनीति भिक्षावृत्ति कहा है। 1920 में अपने पत्र न्यू इंडिया में उन्होंने कांग्रेस और लंदन की ब्रिटिश कमेटी को बेनिस्ट छोड़ कहा है। 21 में उन्होंने महात्मा गांधी की नीतियों का समर्थन करते हुए पूर्णतः तार्किक बताया था। उन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, क्या की थी? आलोचना की थी। फिर देखिए बंग भंग आंदोलन में जो है विपिन चंद्र पाल की भूमिका इस आंदोलन में हमको बताना है। उन्होंने बंगाल में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया था। स्टाफ थिएटर में विद्यार्थियों ने उनके आह्वान पर सरकारी सेवा से दूर रहने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने अरविंद घोष के साथ मिलकर निष्क्रिय प्रतिरोध का विरोध किया था। उन्होंने आह्वान किया था, क्या किया था? आह्वान किया था। 5 अगस्त 1905 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में विद्यार्थियों की सहायता हेतु एक कोष का स्थापित किया था। 5 अगस्त 1905 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में विद्यार्थियों की सहायता हेतु एक कोष स्थापित किया था। विपिन 5 से संबंधित स्वदेशी मंडल का गठन किया गया था। दिसंबर 1905 के अंदर किया गया था। जून 1906 में कलकत्ता शिवाजी उत्सव दिसंबर 5 के अंदर जून 6 के अंदर क्या बनाया गया था? कलकत्ता शिवाजी उत्सव। मुख्य अतिथि जो थे तिलक थे। कौन थे? तिलक थे। फिर देखिए जून 1906 में कलकत्ता में आयोजित शिवाजी उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक को किया गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। विपिन पाल ने अपने जिस राजनीतिक चिंतन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को एक संघ फेडरल यूनियन के रूप में पुनर्गठन करने की बात कही, उसे क्या नाम दिया गया? साम्राज्य दृष्टिकोण एम्पायर। ग्यारह में एफ एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल विपिन पाल ने जो है समर्थन किया। विपिन पाल को उन्होंने क्या करा था? समर्थन किया था। 21 इश्यू में बड़ी साल में आयोजित बंगाल क्रांति सम्मेलन में विपिन पाल ने किसकी वकालत की थी? संघीय भारतीय गणतंत्र की थी। तो विपिन पाल की पत्रकारिता संबंध गतिविधियों के संबंध में हमको बताना है। न्यू इंडिया 1901 में प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रकार जिसे बंगाल की जन्म दल का मुख्य पत्र माना जाता है। परिदर्शक 1880 मिथिलट से प्रकाशित बांग्ला साप्ताहिक था। द ट्रिब्यून लाहौर में पाल ने 87 में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया था। न्यू इंडिया में उन्होंने तिलक की हिंदू राष्ट्रवाद का पूर्ण समर्थन किया था, जो कि रहता है गलत। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। ठीक है, अगस्त 1906 में वंदे मातरम का आरंभ भारत है भारतीय के लिए शीर्षक के साथ किया गया था और इसका संपादन घोष ने किया था। राजद्रोह मुकदमा में पाल ने अरविंद घोष के विरुद्ध गवाही दी थी। नहीं, गलत हो जाता है ये। गवाही से इनकार करने पर पाल को 1907 में 6 माह का कारावास
दिया गया था। गौर सिंह का नाम पाल को जो है 7 में 6 माह का जो है कारावास दिया गया था। कौन सा पत्र जो है विभिन्न पद से संबंधित है? तो स्वराज इंग्लैंड में प्रकाशित किया था। द हिंदू रिव्यू जो है 13 के अंदर था। साहित्यिक जो है बांग्ला भाषा के अंदर था। तो अमृत बाजार जो है वो नहीं था। स्वराज हिंदू था और साहित्य था। नेपाल की रचनाओं को कार्यक्रम व्यवस्थित करना न्यू इंडिया जो है उन्होंने एक के अंदर बंग दर्शन में ब्रोटो न्यू इंडिया प्रकाशन 1901 में बंग दर्शन में ब्रोटो ने बंग विभोग जैसी कविता को प्रकाशन किया था। वंदे मातरम का आरंभ जो है 6 के अंदर किया था। मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स जो है 32 के अंदर लिखी थी। ये आत्मकथा थी उनकी। पाल के समय में असत्य को बताना है। वे हमीर लीग के आंदोलन से जुड़े थे। वे सुरेंद्र बनर्जी के इंडियन ऑपोजिशन से जुड़े थे। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंगाल पर वोल्टर स्कॉट कहा है। उन्होंने दिन करता जिन तारीख कविता में ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की नहीं थी। उन्होंने आलोचना की थी। क्या की थी? आलोचना की थी। पाल ने ब्रोटो लेख में बंगाल की महिलाओं से देशभक्ति की शपथ लेने का आह्वान किया था। वे मानते थे कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। दोनों से ये व्याख्या भी करना है, व्याख्या भी करता है। ये विभिन्न पाल की रचनाओं के संदर्भ में कठोर विचार करना उनको। द न्यू इकोनॉमिक मीनेस ऑफ इंडिया में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने और कार्य घंटों में कमी की मांग की गई थी। ठीक है। फिर देख क्वीन विक्टोरिया की जीवनी पाल ने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। नहीं, स्टडीज इन हिंदूज और पाल की दार्शनिक प्रवृत्ति को दर्शाती मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम 1932 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1932 के अंदर। देखो द न्यू इकोनॉमिक मीन्सेस ऑफ इंडिया में विभिन्न पाल ने मुख्यतः किस विषय पर बल दिया था? उन्होंने कहा श्रमिकों की मजदूरी और कार्य घंटों में सुधार। किस श्रमिकों की मजदूरी और कार्य घंटों में सुधार के दिया था? तो देखो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पूर्ण स्वतंत्रता जो है प्राप्त करा था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण प्रथम चरण जो था प्रथम विश्व युद्ध तक क्रांतिकारी गतिविधियां रहती। द्वितीय के अंदर प्रथम विश्व के बाद क्रांतिकारी गतियां विफल थी। ठीक है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में प्रेरणा स्रोतों के कूट निर्धारण कीजिए। लाल बाल एवं पाल अरविंद घोष की विचारधारा से जो है मतलब प्रभावित थे। तो ये था। तो 1851 का विद्रोह का समाज सुधार आंदोलन धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। ठीक है। 19वीं की शताब्दी ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती परमहंस मंडली विवेकानंद। विदेशी युद्ध की घटनाएं जो है नहीं थी। राष्ट्रीय समाचार पत्र जो था 124 आ जाता है। ठीक है। 124 क्रांतिकारी का जो है उद्देश्य नहीं था। क्या उद्देश्य नहीं था? भारत में ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सशक्त बल का प्रयोग करके क्रांतिकारी करना था। एक लोकतंत्र की स्थापना करना था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करना था। विदेश शासन में सुधार जो है वो नहीं करना था। युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत भी करना था। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ और इसका मुख्य आदर्श कहाँ हुआ था? प्रारंभ जो है महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और मुख्य केंद्र इसका काफी बना था। बंगाल मुख्य केंद्र बना था। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार क्रांति का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध प्रारंभ जो है बंगाल के अंदर हुआ था। सॉरी, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। मुख्य केंद्र कहाँ बन गया था? बंगाल के अंदर बन गया था। 1870 की क्रांति बाद स्वतंत्रता संग्राम में किसानों और आदिवासियों और धार्मिक संतों का योगदान किस प्रकार रहा था? संघर्ष सतत बनाए रखना था। फिर देखिए निम्न क्रांतिकारी घटनाओं के समय संचार व्यवस्थित इसके लिए ध्यान दे कि प्रत्येक विद्रोह का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना भी फैलाना था। है ना? तो जो नील विद्रोह था 1859 से 1861 तक हुआ था। दक्कन का विद्रोह जो है 1875 के अंदर हुआ था। वासु बलवंत फड़के का विरोध जो है 79 के अंदर हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 99 से 1900 तक हुआ था। नील विद्रोह जो है 59 के अंदर हुआ था। दक्कन जो है 75 के अंदर। वासु बलवंत फड़के विद्रोह 79 के अंदर। बिरसा मुंडा विद्रोह 99 से 900 के अंदर। फिर देखो 18 में गुरु तेग बहादुर वाहिनी की हत्या और चांदर सत्याग्रह जैक्सन की हत्या रोड की हत्या का तरफ पूछा गया था। चाटेकर बंधुओं द्वारा पूर्णा में पुलिस कमिश्नर की हत्या का तत्कालीन कारण क्या था? देखो प्लेगग्रस्त व्यक्तियों के घरों में
जबरन दुर्व्यवहार करना था। तो चापेकर बंधु जो है अत्यंत हुए कलेज कमिश्नर की दुर्नीति डेढ़ तथा आईएएस कब की थी 22 जून 1891 को पड़ी थी। ठीक है। और कहते चापेकर बंधुओं की फांसी की सजा सुना गई दामोदर और बालकृष्ण केस के अंदर। हत्या का आरोप था सजा 18 माह बाल तिलक और मराठा समाज पत्र के समाचार संपादक थे। ठीक है। लेख था आजकल नगर में राज कर रही प्लेग अपनी मानवीय रूपांतरों में अधिक गहरी है। 99 में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी त्रिमेला की थी। किसी त्रिमेला की अनुशीलन समिति जो है सात के अंदर वरिंदर कुमार घोष ने की थी। किसने? वरिंदर कुमार घोष ने की थी। देखो मित्र मेला की स्थापना 99 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर गणेश महोत्सव है और शिवाजी महोत्सव है। वो शुरुआत किसने की थी? गणेश और शिवाजी की तिलक ने की थी। क्रांति का केंद्र जो है गणेश महोत्सव बना था। कर्ज मित्र मेला का नाम अभिनव भारत जो है वो बन गया था 1904 के अंदर। मेजनी तरुण इटली की तर्ज। ठीक है। अनंत लक्ष्मण कौन हरे जो सदस्य थे अध्यक्ष की 31 दिसंबर को हुई थी नासिक के अंदर। अभिनव भारत समाज में पांडुरंग मोहद्दे बापट को देश क्यों भेजा गया था? बम बनाने की कला सीखने के लिए। ठीक है। पांडुरंग मोहद्दे बापट रूसी पुस्तक थी बम मैनुअल अनुवाद जो है अंग्रेजी में दिया था। 5 में वरिंद्र कुमार घोष ने किस पुस्तिका में क्रांतिकारी को संगठित करने की जानकारी दी थी? चौथी भवानी मंदिर। उनकी भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति पुस्तक 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य की लिखा युद्ध के नियमों के में बारे में और लोगों की सैनिक शिक्षा लेने के लिए। मुक्ति कौन पाते? देखो ये मुक्ति किस मार्ग से इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय सैनिकों और से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। मित्र मेला 99 में ब्रिटिश सारकर और यस सारकर ने की। युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना कब और किसने की थी? देखो जो युगांतर नामक समाचार जो पक्ष है युगांतर अप्रैल 1906 के अंदर 1906 वरिंदर कुमार घोष जतिंदर कुमार मुखर्जी युगांतर में संपादक थे वरिंदर कुमार। युगांतर की भाषा जो थी अंग्रेजी थी। संपादक था वरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ। 7 के अंदर अश्विनी कुमार दत्त स्वदेशी बातों समिति की स्थापना की थी। 99 में गणेश सावरकर जो है मित्र मेला बनाया था। 4 के अंदर मित्र मेला के जो है सदस्य बने थे अभिनव भारत। स्वदेशी बातों समिति की स्थापना जो किसने की थी? स्वदेशी अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ठीक है। और देखो जो अनंत लक्ष्मण कान्हरी की जो हत्या है जैक्सन ने की थी। हत्या जो जैक्सन की थी नासिक में और कब 31 दिसंबर 1902 को की थी। देखो वरिंद्र कुमार घोष जो है भवानी मंदिर पुस्तिका लिखी थी परिधि आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से जो किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। मुजफ्फरनगर की घटना में किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी के समय आत्महत्या की थी? तो प्रफुल्ल चाकी ने की थी। ठीक है। खुदीराम बोस अगस्त 1908 फांसी। ठीक है। अब देखो मुजफ्फरनगर घटना बिहार के अंदर हुई थी 30 अप्रैल 1908 के अंदर उसको देखा नाइट रिवर्स फोर्ड की हत्या असफल रही थी लेकिन बम फेंके गलती से कोनड़ी की गाड़ी पर गिरा। कैनेडी की गाड़ी में गिरा श्रीमती केनेडी पुत्री की हत्या हो गई। श्रीमती केनेडी की पुत्री की हत्या हो गई। अलीपुर शहरियातर केस के दौरान किस क्रांतिकारी की वकालत साधारण वकील की चित्तरंजन दास ने की थी? तो अरविंदर घोष कौन था? अरविंद घोष। जेल के भीतर सरकार की गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किन क्रांतिकारियों ने की? कन्हई लाल दत्त एवं सत्येंद्र बोस। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 पेरिस हेमचंद्र दास बम बनाना सीखा था भारत के अंदर मणिकल्ला जो है कलकत्ता बम बनाने के कारखाने के स्थापना जो मणिकल्ला जो है पुलिस छापामारी करती है। 34 क्रांतिकारियों की गिरफ्तार हुए। समाचार पत्र जो घटना की प्रशंसा केसरी में तेलंग की थी। अरविंद घोष के मुकदमे की पैरवी करने वाला साधारण वकील कौन था? तो वो था चित्तरंजन दास। दिल्ली षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा किन्हें दी गई थी? बलराज और हसवंत साय। दिल्ली षड्यंत्र राम बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की हत्या का प्रकाश 28 दिसंबर 1912 को फांसी अवध बिहारी मास्टर अमृत चंद्र बाल मुकुंद
वसंत कुमार विश्वास, गवाह जो था बन्ना दीननाथ। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को कारावास में भेजे जाने का प्रमुख परिणाम में क्या हुआ था? देशव्यापी जन रोष और राजनीतिक बदलाव। 1960 में मांडले जेल में जो है भेजा गया था, साल में कहा गया था, मांडले जेल में भेजा गया था। इंडिया हाउस को लेकर ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी आशंका क्या थी? यह सशस्त्र क्रांतिकारी के लिए वैचारिक प्रशासन केंद्र बन गया था। स्थापना थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन 1905 के अंदर इंडियन कम्युनिस्ट सोसाइटी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में कैसे समझा जा सकता है? क्रांतिकारी विचारधारा का बौद्धिक मंचन है। क्या क्रांतिकारी प्रकाशन? इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका की प्रकृति प्रकाशन जो इंडियन कम्युनिस्ट सोसाइटी स्थापना जो है 1905 के अंदर संस्थापक जो था श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। मदनलाल ढींगरा की कार्यवाही पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया और आईटी समर्थन उनसे कौन सा निष्कर्ष निकलता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने और विरोधी सहानुभूति मौजूद। करजन वाहिनी की हत्या 1 जुलाई 1909 को हुई थी। फिर देखे मैडम भिखाजी कामा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लेने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत के राजनीतिक पक्ष प्रश्न को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाना था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के गठन को किस रणनीति एक सोच से जोड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों का उपयोग था। स्थापना थी 1915 के अंदर वीरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा भूपेंद्र नाथ लाल अध्याय योजना थी सिमरमर योजना के अंतर्गत। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा फेलोशिप प्रारंभ करने के पीछे नियत उद्देश्य क्या था? विदेश में शिक्षित क्रांतिकारी नेतृत्व तैयार करना था। विदेश में शिक्षित क्रांतिकारी नेतृत्व को क्या करना था? तैयार करना था। फिर देखें क्रांतिकारी प्रयासों के समयानुसार क्रम में व्यवस्थित करना। देखो तो श्री हिंदुस्तान का प्रकाशन अप्रैल 1908 में वेकुबर कन्नाडा से द्वारा तारकनाथ द्वारा भारतीय संविधान लीग की स्थापना 1907 में कैलिफोर्निया के अंदर की गई थी। सर्कुलर आजादी प्रकाशन 1907 में सैनिक फ्रांसिस्को द्वारा रामनाथ पुत्र जो है भाषा को इंडोनेशियन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ द अमेरिकन की स्थापना मई 1913 के अंदर सोहन सिंह बाहना पोर्टलैंड में की गई थी। ठीक है, तो क्या आएगी इसके अंदर? सबसे पहला 3 आएगी, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, 1 के बाद में 4, 4 7 से बाद में आएगा देखो क्या आएगा 13, 4 सबसे बाद में 8, 14। फिर देखो हमको बताना है, सही सुन के बताना है। सोहन सिंह बाहाना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। रामचंद्र गदर दल के संस्थापक थे। ठीक है, बरकतुल्लाह गदर आंदोलन से असंबद्ध युगी जगत। लाला हकदार गदर दल के प्रमुख प्रेरक थे। कौन थे प्रमुख प्रेरक थे? देखो हमको घटनाओं का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। गदर पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1 नवंबर 13 को हुआ था। गदर दल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 13 को हुआ था। लाला हरदयाल जर्मनी का संस्थापन कब हुआ था? वो हुआ था लाला हरदयाल को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को। गदर दल 1913 सैन फ्रांसिस्को को यूएस से आश्रम युगांतर आश्रम से इसका संगठन था। रामचंद्र बरकतुल्लाह का था। भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन बर्लिन 1914 दयाल द्वारा 21 आ जाता है सबसे पहला तो 21 34। देखो कन्नड़ा सरकार के अप्रवासी कानून की मूल भावना को सबसे सही रूप में कैसे समझा जा सकता है? कन्नड़ा सरकारी के अप्रवासी कानून की मूल भावना को सबसे सही रूप से कैसे समझा जा सकता है? ऐसे मूल के प्रवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर निकालना। देखो 1915 की पासावी सशस्त्र क्रांति योजना इस फरवरी 21 सितंबर 1915 में असफलता का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, देखो क्रांति 21 फरवरी 21 सितंबर 1915 राम बिहारी बोस करने की थी। देखो करतार सिंह द्वारा गुप्त योजना का भंडाफोड़। करतार सिंह जो है, ठीक है, करतार सिंह द्वारा गुप्त योजना का क्या था? भंडाफोड़ था।
और क्रांति योजना जो नाम बिहारी बोस ने बनाई थी। अफगानिस्तान में स्थापित अंतरिम सरकार के संदर्भ में कदर का हमको विचार करना है। इस सरकार की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई थी। इस सरकार के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी नेतृत्व से नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र की असफलताओं का तत्कालीन कारण से क्या था? रेशमी रुमाल षड्यंत्र की असफलताओं का तत्कालीन कारण क्या था? रुमाल को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक न पहुंचाया जाना, क्या रुमाल को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक न पहुंचाया जाना? फिर देखो परिवर्तन के कार्यक्रमों का सही क्रम में विकसित करना हमको। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो है 1908 के अंदर बना था। समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908 के अंदर ही बना था। भारतीय दंड विधि संशोधन जो था 1908 के अंदर ही बना था। ठीक है। भारतीय प्रेस अधिनियम क्या बना था? 10 के अंदर बना था। राजद्रोह सजा निवारण अधिनियम 1911 के अंदर बना था। यह क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण में संदर्भ में हमको बताना है, असत्य कथन को बताना है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद युवा वर्ग एक हिस्सा पुनः क्रांतिकारी मार्ग की ओर अग्रसर हुआ था। 1919 से 1947 तक क्रांतिकारी आंदोलन में केवल उत्तरी भारत के क्रांतिकारी सम्मिलित थे। ठीक है। शशि चंद्र नाथ सन्याल द्वारा लिखित बंदी जीवन क्रांतिकारी विचारधारा को एक प्रेरणा देने वाली कृति बनी। देखो हिंदुस्तान HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में हमको सही कदम में बताना है। देखो जो के सदस्य नहीं है। इस संगठन की स्थापना कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल सचिन सन्याल चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। का संविधान पहले एक कागज पर मुद्रित होने के कारण पीला पर्चा कहलाया था। संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को समाप्त कर संयुक्त राज्य नामक संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। शाहजहांपुर में अंग्रेज सरकार को समझाने के खजाने को लूटने की योजना संगठित की क्रांति केंद्रीय द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की गई थी। खजाना को लूटने की योजना का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। काकोरी कांड किस क्रांतिकारी घटना संगठन से जुड़ा हुआ था? तो HRA से जुड़ा हुआ था। 9 अगस्त 1925 को जांच CID आटन द्वारा सरकारी वकील जगत नारायण मुंडा, अभियुक्त था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह रोशन लाल राजेंद्र वेंद्र फांसी 1927 के अंदर। अशफाक उल्लाह खान राष्ट्रीय आंदोलन में फांसी खाने वाला प्रथम मुस्लिम था। राष्ट्रीय आंदोलन में फांसी खाने वाला प्रथम मुस्लिम था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किस नगर में की गई थी? वो लाहौर के अंदर गई थी। नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह छब्बीस दास यशपाल नौजवान भारत सभा जो है दिवस जो है काकोरी दिवस मनाया था। देखो HSRA के केंद्रीय समिति में राजस्थान प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कुंदन लाल ने किया था। HSRA का केंद्रीय समिति में प्रतिनिधित्व किसने किया था? कुंदन लाल ने किया था। तो HRA सम्मेलन 18 से 19 दिसंबर 1928 दिल्ली कोटेवाला मैदान नाम परिवर्तन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कुल सदस्य 7 थे। भगत सिंह चंद्रशेखर सुखदेव, शिव वर्मा, विन कुमार, जगन्नी कृष्णनाथ और क्या है मदन लाल। साधक हत्याकांड के संदर्भ में विचार करना। साधक की हत्या जो है 17 दिसंबर 28 को और हुई थी HSRA के क्रांतिकारियों द्वारा। इस घटना के बाद भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता पहुंचाने में दुर्गा भाभी ने जो है सहयोग किया था। कलकत्ता में भगत सिंह की दास से हुई और वही बम फैक्ट्री की स्थापना की गई। शिव वर्मा ने सहारनपुर तथा सुखदेव ने लाहौर में बम बनाने की प्रक्रिया स्थापित की थी। सुखदेव ने लाहौर में बम फैक्ट्रिया बनाने की बम फैक्ट्रिया स्थापित की थी बम बनाने की। असेंबली बम कांड के संदर्भ में विचार करना है। केंद्रीय विधानसभा में बम उस समय फेंका गया जब पब्लिक सेफ्टी बल पर गोली चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के बाद भागने का प्रयास किया था। नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का मूल
नारा मोहम्मद इकबाल से संबंध माना जाता है। ठीक है, इस घटना पर टिप्पणी करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इस देशभक्ति का ध्यान आकर्षित करने वाला बड़ा धमाके का है। फिर देखो हमको सही बताना है। बाल मुकुट बिस्सा राजस्थान का सचिंदर दास 64 दिन भूख हड़ताल रखी थी। जो कहते हैं दास की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है, 13 सितंबर 19 को सैंडर्स की जो हत्या के मुकदमे की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 19 को चली थी। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो हुई थी कब हुई थी? 23 मार्च 31 को हुई थी। 23 मार्च 31 को हुई थी। नौजवान सभा द्वारा भगत सिंह दिवस मनाया गया था। 17 फरवरी 31 को बनाया था। 17 फरवरी 10 को बनाया गया था। देखो सही सुनिए, भगवती चरण बोहरा द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। फिलोसॉफी ऑफ द बम। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 31 अल्फ्रेड पार्क लाहौर सेंट्रल जेल में शहीद। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क। फिर देखो हमको अनुसार सही क्रम में बताना है। हमको कार्यक्रम बताना है। हमको चंद्रशेखर आजाद का इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद होना 27 फरवरी 1931 आ जाता है। नौजवान सभा द्वारा भगत सिंह दिवस का आयोजन 17 फरवरी 1931 के दिन स्पेशल ट्रिब्यूट द्वारा भगत सिंह व साथियों की मृत्यु दंड की सजा 7 अक्टूबर 1923। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु लाहौर सेंट्रल में फांसी 23 मार्च 31 को हुई थी। टाइम हुई थी 23 मार्च 31 के अंदर हुई थी। सबसे पहले किया जाता है 17 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल भगत सिंह व साथियों द्वारा मृत्युदंड की सजा कब रहेगी? 23 अक्टूबर 1930 को। फिर देखे नौजवान सभा द्वारा भगत सिंह दिवस कब बनाया गया था? 17 फरवरी 1931 को बनाया गया था। चंद्रशेखर आजाद और इलाहाबाद में पार्क में शहीद होना टोटल 27 फरवरी 1931 को। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु लाहौर सेंट्रल में मार्च से हुई थी 23 मार्च 1931 को। फिर देखिए हमको बताना है, क्या बताना है? असत्य बताना है। तो असत्य चट्टग्राम सत्याग्रह पर हमले के बाद क्रांतिकारियों ने बारूद पर कब्जा कर स्थायी क्रांतिकारी की सरकार की घोषणा की, जो जाता है गलत। मास्टर सूर्य सेन ने चट्टगांव में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, जिसमें कल्पना दत्त एवं श्रीलता ओड्रक शामिल थी। चट्टगांव शासकीय गढ़ पर हमले के बाद क्रांतिकारी ने बारूद पर कब्जा कर स्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। श्रीलता ओड्रक पहाड़ पार्वती रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापे के दौरान शहीद हुई। सुनीता चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या की थी। तो हमको सही बताना है। गोपीनाथ शाह ने 24 में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर देखिए गोपीनाथ सारा ने 1924 में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेंगोर की हत्या के प्रयास में गलती से डे नामक अंग्रेज को मार दिया था। पुलिस पुलिस दास द्वारा स्थापित डक्का अनुसूचित समिति ने 1908 में बर्रा डकैती कांड को अंजाम दिया था। सेलुलर जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद तथा आशुतोष लाहिड़ी को सजा सुनाई गई थी। सफारिश की सरफरोशी की तमन्ना पंक्तियां मूल प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित है। ये देखिए हमको बताना है सही असगर बताना है हमको। रिवोल्ट ग्रुप जो है सूर्य सेन ने लिखी थी। ठीक है, किसने? रिवोल्ट ग्रुप। मित्र मेला विधि सावरकर 99 के अंदर, गदर पार्टी लाला हरदयाल 13 के अंदर। ठीक है, भारत नौजवान सभा जो है भगत सिंह 26 में। ये देखो हमको गलत बताना है। ठीक है, क्या बताना है? गलत ही बताना है। क्या बताना है? गलत। अभिनव भारत विधि सावरकर ने 1904 के अंदर लिखी थी। HRS शशि चंद्र सिन्हा ने लिखी थी 24 के अंदर। सचिंद्र सिन्हा है HSR 24 के अंदर। सचिंद्र नाथ शाह और राम प्रसाद बिस्मिल। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है सूर्य सेन ने लिखी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक सूर्य सेन ने नहीं लिखी थी, जो है सुभाष चंद्र बोस और 3 मई 1934 को। फिर देखो हमको बताना है षड्यंत्र को उनको गठित सही काल कर्म अनुसार बताना हमको। अलीपुर षड्यंत्र जो है 1908 के अंदर महेंद्र घोष। नासिक षड्यंत्र 9 के अंदर अनंत लक्ष्मण कानरे के द्वारा। हावड़ा षड्यंत्र 10 के अंदर जतिन्द्र नाथ के द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र जो है 1912 के अंदर राम बिहारी बोस। देखो निम्नलिखित घटनाओं को सही कार्यक्रम में कानपुर षड्यंत्र जो है 1924 के अंदर। अकोई जो है 25 के अंदर।
पेशावर जो है 22 के अंदर, लाहौर जो है 28 के अंदर भगत सिंह से संबंधित था। कानपुर 24 से, कानपुर 25, पेशावर 22, लाहौर जो है कितने से संबंधित था? 28 से। फिर देखो हमको बताना है काल को विक्टोरी जो है 14 के अंदर, चंट ग्राउंड जो है 17 का हमला 30 के अंदर, मेरठ जो है 39 के अंदर, सतारा जो है 10 के अंदर। तो क्या आएगा? ए डी ए बी डी ए बी सी, डी ए बी सी आ जाएगा। फिर हमको बताना है बटुकेश्वर दत्त आसंग बताना, मदनलाल ढींगरा को फांसी, चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ के दौरान क्या हुए थे? मृत्यु हो गई थी। बटुकेश्वर दत्त जो है काला पानी, ब्रिटिश सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके अंदर देखें, ठीक है।